Present teacher. Hello students, how are you? I hope you are doing well. We will start a new topic that is conjunction. ठीक है, बड़े बड़े आप लोग सेंटेंसेस देखते होंगे, बुक में रहता है या पेपर में रहता है. ठीक है, आप लोग को लगता है इतना बड़ा सेंटेंस कैसे लिखते हैं. आइए उसकी एक छोटी सी झलक इसमें हम लोग देखेंगे. कुछ नहीं होता है, दो तीन सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है. ठीक है, और जो शब्द जोड़ता है, जो वर्ड जोड़ता है, उन दोनों तीनों सेंटेंसेस को उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं. ठीक है, क्या होता है कंजंक्शन? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स. दो वर्ड को जोड़ सकता है कंजंक्शन. ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ सकता है, छोटे छोटे दो तीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है. ठीक है, या सेंटेंसेस को जोड़ सकता है. दो अलग अलग सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ के एक बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं. ठीक है, तो क्या समझे? कंजंक्शन कुछ नहीं होता है, दो वर्ड्स या दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है. दो या दो से अधिक भी जोड़ सकता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए कैसे जोड़ता है. राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट. अब यहाँ देखिए, एक तो राम है और एक श्याम है. इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? ये एंड जोड़ रहा है ना. ये दोनों खेल रहे हैं, तो ये एंड क्या हो गया? ये एंड हो गया कंजंक्शन. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दो वर्ड्स को एंड से जोड़ रहा है और जोड़ने का ही काम करता है ना. जैसे यहां देखिए, ईदर निखिल और निकिता हैज ब्रोकन द एग्स. ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे निखिल और निकिता को कौन जोड़ रहा है? यहां पे निखिल और निकिता को ईदर और जोड़ रहा है. ये ईदर और एक साथ आता है, दोनों एक साथ यूज करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे. तो ईदर और किसको किसको जोड़ रहा है? निकिता और निखिल को. ठीक है, यहाँ क्या मतलब है? यहाँ है राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट. राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं. ठीक है, इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है. यहाँ क्या मतलब है? ईदर निखिल और निकिता हैज ब्रोकन द एग्स. या तो निखिल या निकिता, दोनों में से कोई एक. ठीक है, हैज ब्रोकन द एग्स, अंडे को तोड़ दिया है. ठीक है, तो ये क्या हुआ? ईदर और का यूज करके आप लोग दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं. गॉट इट? तो कंजंक्शन वन वर्ड पे क्या हुआ? सेंटेंसेस को वर्ड्स को जोड़ता है. ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन कौन कौन से हैं. ठीक है, उसका हम लोग, मैंने हिंदी भी लिखा हुआ है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. जैसे पहला है एंड, इसका मतलब है और. हम लोग देखें यहाँ पे और. बट क्या मतलब है? लेकिन. और मीन्स या. फॉर का मतलब यहाँ क्योंकि. एक फॉर क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है. यहाँ पे फॉर का मतलब क्योंकि. ठीक है, नॉर का मतलब नहीं. बिकॉज का मतलब क्योंकि या चूंकि. येट का मतलब अभी तक. सो का मतलब इसलिए या इस कारण. ऑल्दो का मतलब हालांकि या यद्यपि. ठीक है, और कौन कौन से हैं? और है जैसे देखिए ईदर और, हमने देखा ना, ये ईदर और का मतलब क्या होगा? या तो या तो. जैसे सेंटेंस को फिर से देखिए, ईदर निखिल और निकिता. इसका क्या मतलब हुआ? या तो निखिल या निकिता. या तो निखिल या निकिता. ठीक है, नीदर और का क्या मतलब हुआ? इसी के जैसा है, न तो न तो. ठीक है, न तो निखिल न तो निकिता. ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्या मतलब है? न केवल बल्कि. ठीक है, रोहित इज नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट बट अ स्मार्ट स्टूडेंट. ठीक है, बट ऑल्सो अ स्मार्ट स्टूडेंट. तो यहाँ पे क्या मतलब होगा? रोहित न केवल एक अच्छा स्टूडेंट है बल्कि एक स्मार्ट स्टूडेंट भी है. तो क्या मतलब है? न केवल बल्कि. ठीक है, नो सूनर दैट. ये जो भी है ना पेयर में, ये जो भी पेयर में है ये फिक्स होते हैं. जैसे ईदर के साथ और आएगा, ये फिक्स है. नीदर के साथ हमेशा नॉट आएगा, ये फिक्स है. नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आएगा, ये फिक्स है. नो सूनर के साथ दैन आएगा, फिक्स है. बोथ के साथ एंड आएगा, फिक्स है. ओके, बोथ और एंड का क्या मतलब हुआ? और या तथा. नो सूनर दैन का मतलब क्या हुआ? जैसे ही. जैसे ही मैं घर से निकला बारिश होने लगी. ठीक है, जैसे ही वैसे ही. ठीक है, अब देखिए कुछ और है, जैसे एज इफ.
इसका क्या मतलब होता है, मानो, ठीक है। along with के साथ, इन केस की हालत में, as long as लंबे समय में, so that जिससे कि या ताकि, in order that इसका मतलब होता है ताकि, ठीक है। even if हालांकि या भले ही, as well as साथ ही साथ, ठीक है। provided that इसका क्या मतलब है, बशर्ते, ठीक है। as soon as जैसे ही, ठीक है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं, इसका आप लोग हिंदी समझ लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आप लोगों को इसका जरूरत पड़ेगा और बहुत ज्यादा यूज होता है आगे, ठीक है। और अगर इन सब का मीनिंग आप नहीं समझोगे तो आगे चल के आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ करके रिमेम्बर कर लेना, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन सर्कल द कंजंक्शंस एंड अंडरलाइन टू सेपरेट सेंटेंसेस दे ज्वाइन, ठीक है। दे ज्वाइन होगा, क्या मतलब हुआ, इन सर्कल करना है, यानी कि जो भी कंजंक्शन है उसको सर्कल करना है। और जो भी दो, इन कंजंक्शन का क्या मतलब होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है। तो जो भी दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है उसको अंडरलाइन करना है, गॉट इट। गिव मी अ कॉल एज सून एज यू रीच होम, मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो, एज सून एज का मतलब क्या होगा, जैसे ही, ठीक है। एज सून एज, जैसे, देखिए यहाँ जैसे ही यू रीच होम, क्या मतलब हुआ, जैसे ही तुम घर पर पहुंचो मुझे कॉल करो, ठीक है। तो यहाँ पे कंजंक्शन कौन है बताइए, ये कंजंक्शन है ना, ठीक है। इसको इन सर्किल कर दिए, और ये कौन कौन से दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। एक सेंटेंस ये है और ये दूसरा सेंटेंस ये है, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस बना दिया गया, गॉट इट। लेट मी नो योर प्लान्स सो दैट वी कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, क्या मतलब हुआ, लेट मी नो, तुम अपना प्लान मुझे बताओ, सो दैट जिससे कि, वी कैन प्रिपेयर जिससे कि हम लोग प्रिपेयर हो सके उसी हिसाब से, अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से। तो यहाँ पे ये देखिए सो दैट क्या कर रहा है, सो दैट क्या कर रहा है, ये यही जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को, कौन कौन सा, लेट मी नो योर प्लान्स और वी कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है। इन दोनों का जोड़ रहा है। रिचा वांटेड टू गेट अ पेट डॉग, रिचा चाहती थी रखना, क्या, पेट डॉग रखना, बट लेकिन हर सिस्टर वांटेड अ पेट कैट, लेकिन उसकी बहन चाहती थी पेट कैट रखना, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, पेट डॉग, ठीक है। और ये बट क्या है, कंजंक्शन है, इसको इंसर्कल कर दिए, और दो सेंटेंसेस, एक ये है सेकंड सेंटेंस, ठीक है। इन दोनों को क्या किया गया है, ऐड किया गया है कंजंक्शन बट का यूज करके, ओके। मोहिता went to the garden, मोहिता गार्डन गई, एंड शी वाटर्ड द प्लांट्स, और जितने भी पौधे थे उसको पानी दी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस को एंड जोड़ रहा है ना। और कौन कौन से दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, मोहिता वेंट टू द गार्डन, एक ये सेंटेंस को, और दूसरा शी वाटर्ड द प्लांट्स, प्लांट्स को पानी देना, ठीक है। इन दोनों को जोड़ रहा है कौन, ये कंजंक्शन, क्या नाम है, एंड। तो एंड क्या किया, इन दोनों कंजंक्शन, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया, गॉट इट। तो इस तरीके से हम क्या समझे, कंजंक्शन कुछ नहीं होता है, दो वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़कर बड़ा सेंटेंस बनाया जाता है। और जोड़ने के लिए जो वर्ड का या ग्रुप ऑफ वर्ड का यूज करते हैं वो क्या होता है, उसको कंजंक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।